हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, मैंने एक शेषफल पर आधारित एक वीडियो बनाया जिस पर बहुत से कमेंट है कि सर जी भाग को बेसिक बता दीजिए कि भाग हम लोग कैसे देते हैं। और ये बात सत्य है कि बहुत लोगों को भाग बहुत सही तरीके से नहीं आती है और बच्चे कमज़ोर कब होते हैं मैथ में, जब उनको बेसिक नहीं आती है तब। ट्रिक तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे बनाए भी जाते हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एकदम बेसिक भाग देना सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि मैथ में केवल 4 ऑपरेशन आते हैं, 4 ही चिन्ह आते हैं। क्या आता है? प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है और डिवाइड आता है, यही आता है। तो इसमें तो प्लस करना भी आसानी से लोग जानते हैं, माइनस करना भी जानते हैं, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं बहुत आसानी से नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है कि -8 -7 कितना होगा, कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये 3 चीज़ नहीं पढ़ना है, भाग यानी कि डिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, जब भी हम भाग देते हैं तो भाग में 4 चीज़ आती हैं, आपको समझना चाहिए। आता है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ये 4 चीज भाग में आपको जानना ही चाहिए, यानी कहें तो इंग्लिश में डिवाइजर। भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। देखिए ये 4 चीज भाग में आता है, ठीक, और इसको जानना भी चाहिए। जैसे अगर हम कोई भाग की क्रिया करते हैं तो इसको हम कहते हैं भाजक यानी कि डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं भाज्य यानी कि डिविडेंड, इसको बोलते हैं भागफल यानी कि कोसेंट, और जो नीचे बच जाता है दोस्तों उसी को बोलते हैं शेषफल। ठीक, अब देखिए अगर आप भाग देना सीख रहे हैं तो इसको हम चेक करना भी आपको बता रहे हैं। खुद आप टीचर बन जाइए और चेक कीजिए कि सही आपने किया कि गलत किया। तो देखिए जो भाज्य होगा, क्या होगा? जो भाज्य होगा वो भाजक मतलब भाजक और भागफल के गुणनफल, मतलब भाजक और भागफल का गुणनफल लीजिए और इसमें शेषफल को जोड़ लीजिए। ये बेसिक नहीं है और इस पे प्रश्न भी पूछा जाता है, बेसिक भी है और इस पे प्रश्न आता है ग्रुप डी में, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं। उसी को बहुत अधिक कमेंट आया था तो सोचा कि भाग पे भी बना दूं। तो देखिए भाग पे इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 4 चीज होता है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इसमें संबंध क्या होता है, इस फार्मूले से आप देख रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लेकिन अब आपके दिमाग में प्रश्न उठने लगा होगा कि सर यही केवल बता रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा समझ में। लेकिन चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों 5 में अगर 2 से भाग दें, ठीक, तो इसमें भाज्य क्या होगा दोस्तों? अगर पूछे कोई भाज्य क्या है तो देखिए दोस्तों, भाज्य की बात करें तो भाज्य इसमें 5 होगा। ठीक, अगर इसमें हम भाजक की बात करें तो भाजक कितना होगा? 2 होगा। ठीक, 2 चीज तो हम पा गए। अब चाहिए भागफल, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का टेबल पढ़िए, तो जो नंबर यहाँ पे दिया होता है, ठीक, तो जो नंबर यहाँ पे मतलब जो भाज्य है, जो क्या है? भाज्य है, तो भाजक से आपको भाग देना है। तो जो नंबर यहाँ पे मतलब ये 5 है तो 2 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 5 आ जाए। अगर 2 के पहाड़े में 5 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 2 का पढ़िए कि 5 तक ही आए या 5 से कम। तो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, अगर 2 3 आप 6 करते हैं तो 5 से अधिक लेना नहीं है। तो हम कितना बार में जाएंगे? 2 दूना 4 बार में, और भाग दे के घटा लेते हैं तो शेषफल हमको 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे शेषफल 1 और भागफल
2। चलिए अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो भाजक कितना है दोस्तों 5, 5 लिख लीजिए। भाजक कितना है, भाज्य हो गया 5 तो भाजक है 2, भागफल है 2 और शेषफल 1, तो 2 दूना 4 और 1 5। ठीक, पहले जोड़िएगा मत, पहले गुणा कर लीजिएगा तब जोड़िएगा। चलिए एक तो 1 अंक का था, अब लेते हैं 2 अंक का। जैसे 3 से हम भाग दें 25 में, ठीक, 3 से भाग दें किसमें 25 में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे 3 1 अंक है तो यहाँ पे भी 1 अंक लेंगे। तो देखिए 3 से छोटा हो गया तो कितना अंक लेंगे 2 अंक, 2 अंक ले लिए। तो 2 अंक ले लिए। अब 3 का टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, तो 3 8 है 24, माइनस कीजिए तो 1 आ गया शेषफल। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए फार्मूला क्या है दोस्तों, भाजक। तो भाजक कितना है इसमें 3 है, 3 क्या है भाजक, तो भाजक हो गया 3। भागफल कितना है 8 तो भागफल हो गया 8 और शेषफल है 1 तो शेषफल हो गया 1। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 8 है 24 में 1 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 और 25 भाज्य है तो यानी कि हमारा भाग क्या है सही है। ठीक, इतना तो आप समझ गए। चलिए हम 3 अंक 4 अंक 5 अंक का लेते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए 8 से भाग देना है 972, ये मान लीजिए 9 लाख मतलब 97,252 में हमको 8 से भाग देना है। इसको भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक अंक की तुलना कीजिए। तो यहाँ से देखिए 8 तो यहाँ पे 1 अंक 9 यानी कि बड़ा हो गया तो एक बार में भाग जाएगा 8 हो गया, माइनस कीजिए तो 1 बचा। अब इसके बाद वाला 7 को उतार लीजिए तो 17 हुआ। फिर से 8 का टेबल पढ़िए तो 8 दूना 16 हुआ, घटा लीजिए तो 1 हुआ। फिर से किसको उतारेंगे दोस्तों 7 उतार लिए तो अब 2 को उतारेंगे 2 हो गया। ठीक, तो 2 जब उतार लिए तो फिर से 8 से भाग एक ही बार में जाएगा तो यहाँ पे बचा 4, क्या बचा 4। अब किसको उतारेंगे 5 को, तो 5 जब उतारेंगे तो 45 हो गया। ठीक, 45 हो गया। अब देखिए भाग देते हैं तो 5 बार में जाएगा, यहाँ पे हो गया 40, माइनस करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 5 आएगा। दिख रहा है जी, मोबाइल में दिख रहा है वो 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे 2 को उतार लीजिए तो हो गया 52। ठीक, अब 8 छक्के कितना होता है 48 और घटाएंगे तो आएगा 4 यानी शेषफल हो गया 4। चलिए दोस्तों इतना हम लोग समझ लिए, लेकिन अब देखिए कहाँ पे गलती होती है। यहाँ तक तो आती है बहुत लोग को भाग, लेकिन दोस्तों कह दिया जा 9 से भाग दीजिए 54,072। ठीक, इसमें भाग देना है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला स्टेप आसानी से कर सकते हैं, कहेंगे कि 9 छक्के 54 कट गया, 0 को उतारिए भाग जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन जाएगा कब, जब 0 का गुणा कीजिए 9 में तो 0 ही होता है। तो जब मतलब भाग नहीं जाता है दोस्तों तो 1 अंक और यहाँ से उतार लीजिए और यहाँ पे 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, अब भी भाग नहीं जाएगा तो 2 को भी उतारिए। तो आप लगातार 3 अंक उतारे दोस्तों, तो 7 के बदले 1 0 बढ़ाए तो 2 के बदले भी 1 0 बढ़ा दीजिए और भाग चला जाएगा 8 9 72, कट गया। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं इस टाइप के। अगर कहा जाए दोस्तों 7 से भाग दीजिए 42 0 3 5 2 में। ठीक, इसमें भाग देना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम 7 से इसमें भाग दें 1 अंक लेंगे छोटा, 2 अंक ले लिए 42, तो 7 छक्के 42 तो लिख लेंगे, माइनस करे कट गया, 0 को कैरी कीजिए 0 हो गया। भाग जाएगा नहीं, 1 और अंक कैरी कीजिए तो 3 हुआ, भाग जाएगा नहीं। लेकिन दोस्तों ये बताइए एक ही स्थान पे आप 2 अंक उतारें तो ये नियम के विरुद्ध है। जब 2 लोग को आप बुलाएंगे और 1 लोग का खाने का जगह था तो 1 लोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब हम 0 उतारे तो भाग नहीं गया तो 3 को भी उतार लिए
तो जब 3 को एक ही स्थान पे 2 अंक उतारते हैं तो एक यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, भाग जाएगा। अब भी नहीं जाएगा तो 5 को उतार लीजिए तो 5 हुआ। अब देखिए भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपने 3 अंक लगातार उतारा, तो 3 के बदले 1 0, तो 5 के बदले भी 1 0 बढ़ाइए। ठीक, अब भाग जाएगा तो 7 5 35 हुआ, माइनस कीजिए तो 1 कट गया। अब 2 को कैरी कीजिए, भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो देखिए जब शेषफल यहां से डायरेक्ट उतार के छोड़ते हैं तो यहाँ पे उसके बदले में 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक, उसके बदले में, क्योंकि अगर हम 7 में 0 से गुणा करें तो 0 माइनस करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस करें 2 प्राप्त होगा। इसलिए जब यहाँ से हम डायरेक्ट उतारते हैं कोई अंक और भाग नहीं जाता है तो 0 बढ़ा लेते हैं। इतना बात आप समझ गए, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक और उस टाइप का प्रश्न का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया जाए कि 7 से 63 0 2 8 0 2 5 4 6 में भाग देना है। इतना बड़ा संख्या दोस्तों, देखिए अभी एक अंक हम दे दें, 7 में 7 से भाग में, कितना आसान आप कहेंगे, एक भाग का लोग कितना आसान आप करते हैं वही प्रश्न, और वही जब इतना बड़ा संख्या हो गया तो आप कहेंगे बाप रे बाप, इतना बड़ा प्रश्न दे दिए। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, जो प्रक्रिया आप यहाँ पे किए हैं वही प्रक्रिया यहाँ पे भी है। ठीक, तो इसमें कहाँ से बाप आएंगे जब इसमें नहीं आए? तो सेम मेथड, सेम विधि से यहाँ पे भी कीजिए। तो यहाँ पे 63 देखिए 2 अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे तो 6, तो 2 अंक ले लीजिए 63, तो 7 9 63, घटा लीजिए कट गया, 0 उतारिए तो 0, भाग जाएगा नहीं। तो 1 अंक और उतारिए 2, लेकिन 2 अंक जब उतारे तो हम क्या करेंगे, 1 0, भाग जाएगा नहीं। तो 8 को उतारिए 28 हुआ। अब भाग जाएगा, लेकिन कब, जब आप यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे तब। ठीक, तो 9 7 चौको 28, 7 चौको 28, घटा दीजिए कट गया। इतना तो आया समझ में? देखिए दोस्तों, लगातार हम 3 अंक यहाँ पे उतारे हैं तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाए हैं। क्यों? केवल 1 अंक आप फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से उतार सकते हैं। जब दूसरा अंक आप उतारते हैं तो 1 0 बढ़ाते हैं, तीसरा भी उतारते हैं तो 1 0 बढ़ाते हैं। जब तक उतारिए तब तक आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना होता है, चाहे भाग जाए तब तक उतारते हैं, जब तक भाग चला ना जाए। अभी एक और एग्जांपल लेके इससे भी क्लियर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 को कैरी कीजिए, 0 कैरी होगा ना दोस्तों, क्या दोस्तों कैरी होगा 0। तो 0 का जब उतारे तो भाग जाएगा नहीं, तो फिर से अब 2 उतारिए तो इसके बाद 0 बढ़ा दीजिए। अब भाग जाएगा नहीं, तो 5 को उतार लीजिए, 25 हुआ। अब भाग जाएगा, लेकिन कब, जब आप 0 बढ़ाएंगे तब। ठीक, तो 7 त्रिका 21, 4 हुआ। और फिर से 4 को उतार लीजिए तो 44 हो गया, 7 छः क्या हो गया 42, तो 2 आएगा घटाने पर, 4 में से 2 गया 2। अब 6 को यहाँ पे उतारिए और 7 त्रिके 21 कीजिए और 5 शेषफल दिखाइए। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए अब अगर आप गलत किए होंगे तो यहाँ पे 3 6 9 और यहाँ पे 3 6 9 1 10 अंक है, भाग हमारा क्या है, सही है। अगर कंफ्यूजन हो दोस्तों तो आप क्या कीजिए, 4 अंक है, शुरुआत का 4 अंक का गुणा कर लीजिए। ठीक, शुरू का क्या कीजिए, 4 अंक का गुणा कर लीजिए। ठीक, मतलब यहाँ तक देखिए हम 63,028 लिए हैं तो आंसर हमारा 9,004 आया है। ठीक, और जब हम इतना लिए हैं तो इतना आया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे भी स्टैंडर्ड। अगर 8 से हम भाग दें इसम, ठीक, तो फिर से आप कंफ्यूज होंगे, अरे सर 0 0 दे दिए कैसे भाग जाएगा? जाएगा दोस्तों, देखिए ना, 8 का 8 लिख लीजिए, घटा दीजिए 2 आया, फिर से 0 कैरी कीजिए, 8 दूना 16 कीजिए, तो बहुत आसान है। 4 हुआ, फिर से इस 0 को कैरी कीजिए, 40 हुआ, 8 25 40 हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद आप लोग बवाल करेंगे।
बवाल होगा, क्योंकि अब जब जीरो को उतारेंगे तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक और जीरो को उतार लीजिए, 2 जीरो उतारे तो क्या आप फ्री हैं? यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है कि आप 2 जीरो डायरेक्ट उतार लेंगे। जब स्वतंत्र कब होंगे? जब यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब आप स्वतंत्र हुए कि दूसरा जीरो उतारे, तीसरा भी जीरो उतारिए, तब आपको फिर से रोकेगा, कहेगा कि इस पे एक हमारे लिए जीरो बढ़ा दीजिए। जीरो बढ़ा दिए। अब आप 8 को उतारिए, 8 कब उतरेगा? जब यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाएंगे तब उतरेगा। अब एक बार में भाग चला जाएगा और बवाल समाप्त, शेषफल 0। अब आप बवाल से बच गए। और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके सामने आएंगे तो आप अब बवाल नहीं करेंगे, तुरंत आप आंसर बताएंगे, क्योंकि आपको टीआर सर ने भाग देना सिखा दिया। टीआरडी क्लासेज है और टीआर सर हैं, आपको भाग देना सिखा दिए। आप हमारा नाम लेंगे और नहीं आएगा तो नाम नहीं लेंगे, फिर से दूसरे चैनल का आप इंतजार करेंगे, दूसरे वीडियो या दूसरे चैनल पे आप जाएंगे या कमेंट करके बताइएगा। नहीं आया समझ में, फिर से दूसरा वीडियो भाग पे बनाएंगे, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों, इतना तो आप देख लिए, लेकिन अब हम देखिए एक और आपके सामने नया बात लेके आ रहे हैं। अगर कहें 5 से 0 में भाग दे दें, 5 से 0 में भाग दें, मुंह बना लेंगे क्या? तो कहेंगे, सोचेंगे नहीं आता है तो, आता है तो कहेंगे 0 बार में जाएगा। ठीक, मतलब यहां से आप नोट कर लीजिए, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो भागफल शेषफल क्या आता है? 0 आता है। क्यों? क्योंकि इसका मालिक क्या है? जिस प्रश्न में भाज्य नहीं होगा वो प्रश्न 0 होगा। जिस प्रश्न में भाज्य 0 होगा उसमें हर चीज 0 हो जाएगा। बस भाजक को छोड़ के, भाजक से कोई ये मतलब नहीं रखेंगे। बस आप भाज्य देखिए, भाज्य 0 है तो सब चीज 0 है। और हम कभी भी जाते हैं किसी क्लास में पढ़ने तो हमको इसी से स्टार्टिंग करना पड़ता है, तो अभी हम IAS PCS जो भी बनना होता है बनते हैं, लेकिन सबसे पहले सबको यही चीज करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, इतना तो आप जान गए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या आपने सर 0 में तो किसी भी संख्या से भाग देना बता दिए, मतलब अगर यही तो लिखे थे 0/5 तो हम बताए कि इसका मान 0 होगा। अगर 0/100 भी कर दे तो इसका मान 0। और 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दे दें तो उसका मान, भागफल कितना? 0। ये तो आप जान गए, लेकिन आपके दिमाग में अब एक प्रश्न आ रहा होगा, ये बताइए सर अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग दें तब क्या होगा? किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे दें तब क्या होगा? ठीक, तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता है, उसको बोलते हैं अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित होगा। सीधा सीधा समझिए कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं है और आपके 4 दोस्त आ गए, तो आप क्या कहेंगे? कुछ बोलेंगे ही नहीं, चुप, या तो भाग जाएंगे या तो चुप रहेंगे। तो क्या होगा? जब नहीं बोलेंगे तो अपरिभाषित, जो बोलेंगे तो परिभाषित, नहीं बोलेंगे तो अपरिभाषित, यानी कि आप अनबोलता वहां पे हो जाएंगे। चलिए, इतनी बात आप समझ में आ गया, भाग देना आप सीख गए। लेकिन अब फिर से आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर कैसे हम भाग देते हैं दशमलव वाला? दशमलव का भाग देना भी हम लोग सीखेंगे। आइए थोड़ा बहुत देख लेते हैं दशमलव से भाग कैसे देते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट आप क्लियर कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर से कमेंट करके जरूर कहिएगा सर जी 100% है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए और फिर से दूसरा वीडियो बनेगा। तो आइए देखते हैं दशमलव पर कुछ आधारित प्रश्न।
देखिए दोस्तों, अभी हम लोग भाग देना सीखे हैं और उसमें हम लोग देखे हैं कि भाग की क्रिया में 4 चीज आती है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इसी पर आधारित भाग होता है। लेकिन उस पर 2 प्रश्न देखे, स्टेटमेंट के रूप में आ गया, कथन के रूप में आ गया। तो आप देखेंगे तो क्या कहेंगे कि नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा दोस्तों, क्योंकि आपने भाग देना सीख लिया। जब भाग देना सीख लिया तो भाग देना जब जान गया तो इस प्रश्न में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। बस आप पढ़िए और आंसर दीजिए, बवाल नहीं करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी संख्या में 25 से भाग दें तो भागफल 26 व शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। संख्या बताने का मतलब कुछ नहीं दोस्तों, भाज्य है। क्या बताना है हमको? भाज्य। ठीक, क्या बताना है? भाज्य। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है उसमें देखिए सबसे पहले हमको भाज्य नहीं दिया हुआ है, भाज्य नहीं है। पढ़िए, 25 से भाग दें तो जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक, यानी कि भाजक हो गया 25। तो शेषफल यानी कि भागफल 26 प्राप्त हुआ। तो लिख लीजिए भागफल 26। ठीक, वह शेषफल 13 प्राप्त हुआ। तो शेषफल भी लिख लीजिए। शेषफल कितना हो गया? 13। ये पहला प्रश्न का हल है, ये नोट कर लीजिएगा, दूसरे का नहीं है। ठीक, तो कह रहा है कि संख्या बता दीजिए, यानी कि भाज्य बता दीजिए। भाज्य तो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता है। आप तो समझे हैं, अभी इसके पहले ही इसी वीडियो में समझे हैं, मुश्किल से 15 से 18 मिनट पहले। तो भाजक यहां से नोट कीजिए 25, भागफल नोट कीजिए 26 और शेषफल नोट कीजिए 13। देखिए दोस्तों, अब यहां से हम नोट कर लीजिए इस प्रश्न से कि हमको मिल गया भाजक, भागफल और शेषफल। फार्मूला भी लिख लिया और इसमें पुट भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे गुणा करना है। ठीक, तो गुणा जब करेंगे तो आएगा 550 और प्लस